नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपना चैनल कुंडली शास्त्र में। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रतन सिंह। कन्या राशि हो, कन्या लग्न हो, मैं यूं कहूं कि शिव कृपा है। श्रावण का महीना चल रहा है और ऐसे ऐसे राजयोग बन रहे हैं, यूं लगता है कि राजयोगों की ही बरसात हो रही है। या यूं कहूं कि राजयोगों का तूफान से चल पड़े हैं कन्या राशि वालों के लिए, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी हाँ, बहुत बढ़िया समय है, बहुत सब कुछ ठीक है। तो इसी के ऊपर विस्तार चर्चा करेंगे। कहाँ कुछ सावधानियां भी रखनी ज़रूरी हैं, ये भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो कुछ विशेष तारीखों से शुरू कर लेते हैं। सोम प्रदोष 10 अगस्त सोमवार लगेगा, दूसरा सावन का सोमवार है। इसी दिन प्रदोष भी पड़ रही है। प्रदोष का अर्थ है, जो लोग वैष्णव संप्रदाय के वो एकादशी करते हैं, जो शिव जी को ज़्यादा मानते हैं या शैव संप्रदाय से, वो प्रदोष का व्रत स्पेशली रखते हैं। तो प्रदोष का दिन भी है, सोमवार भी है, श्रावण का महीना है, इसलिए बड़ी अद्भुत है। इसके बाद में 12 अगस्त को हरियाली अमावस्या आएगी। श्रावण मास की अमावस्या को हरियाली अमावस्या कहते हैं। महिलाएं विशेषतः इस बात को जानती हैं। ये दोनों ही दिन हर तरीके के काम करने के लिए बहुत ही उत्तम, बहुत ही शुभ होते हैं। चाहे कोई दान पुण्य हो, जप हो, तप हो, पूजा पाठ, एवरीथिंग, सब कुछ के लिए ये बहुत बढ़िया दिन होता है। ठीक है। और कुछ ग्रहों के बारे में अपडेट। आपके लगने से आपकी राशि से भी अस्त होने जा रहे हैं। एक ग्रह उदय हो रहा है, एक ग्रह अस्त हो रहा है। गुरु 11 अगस्त को उदय होंगे पूर्व दिशा के अंदर दोपहर के 3 बजे के आसपास। 14 अगस्त के दिन बुध जो है वो अस्त हो जाएंगे सूर्य से। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसका, और बाकी इतना ही नहीं है, नवमांश चक्र के अंदर बड़े जबरदस्त बदलाव है। तो देखिए, एक तो आप लोगों के लिए त्रिग्रही योग तो बन ही रहा है। गुरु, सूर्य और बुध ये सब के सब बैठे हैं कहाँ पे, लाभ भाव के अंदर। उच्च का गुरु अवस्था के अंदर बैठा हुआ है। एक समय आएगा जब राशि परिवर्तन योग भी बनेगा इसी सप्ताह के अंदर। लाभ भाव के अंदर जितने ग्रह बैठे हैं उतना ज़्यादा अच्छा है। यहाँ से अगर आप देखें तो ये दशम भाव का स्वामी दशम में चल रहा है। ठीक है ना। हाँ, ये भाव का स्वामी जरूर शुक्र जो है नीच का चल रहा है, लेकिन ये भी नवमांश चक्र में सोमवार के दिन उच्च अवस्था यानी कि मीन राशि में मिलेंगे। और आगे बढ़ते हुए ये मेष और वृषभ राशि में जाएंगे नवमांश चक्र के अंदर। अब सामान्य भाषा में समझ लेते हैं। किसी को भी जॉब वालों को, करियर वालों को ऐसे टाइम के अंदर बहुत अच्छी और बड़ी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो आपके पास में यदि कहीं से भी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है या छोटी मोटी सुगबुगाहट भी है, तो तुरंत प्रभाव से लपक लीजिए उसको, यानी कि पकड़ लीजिए। ये समय है, ये निकल जाएगा। ऐसे समय के अंदर ना सिर्फ काम के अंदर ग्रोथ दिखाई देती है, बल्कि आपका पद और कद भी बढ़ता है, सैलरी का इंक्रीमेंट भी होता है। अपने बॉस से, सीनियर से, मैनेजर से, इनसे भी बहुत अच्छे और मधुर संबंध बनते हैं। लाइजिंग से रिलेट करता हुआ कोई काम हो आपका, तो भी ये समय सबसे ज़्यादा उत्तम है। तुरंत प्रभाव से कर लीजिए। गुरु का उदय होना बहुत ज़्यादा शुभ है लाभ भाव के अंदर आप लोगों के लिए। भले ही आप लोगों के लिए कारक बने ना बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तो क्या है कि केंद्राधिपति यही बनते हैं। चौथे और सप्तम भाव के स्वामी गुरु हैं, लाभ भाव में बैठे हैं। तो ना सिर्फ आपके सुख के अंदर वृद्धि कर रहे हैं, सुख भौतिक सुख की मैं बात कर रहा हूँ, भावनात्मक सुख की मैं बात कर रहा हूँ, यानी कि जो पूंजी संपत्ति निर्माण होता है, असेट क्रिएशन का काम होता है, ये बड़े जोरों शोरों से और अच्छे तरीके से होने को जा रहा है। साथ ही के अंदर उससे आपको प्रसन्नता भी मिलेगी। कई बार ऐसा होता है कि मजबूरी में आदमी करता है कि यार ये कुछ आगे के बैलेंस के लिए देख लेते हैं। तो ऐसे टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा शुभदायी होते हैं। माता के स्वास्थ्य में भी अच्छा खासा सुधार दिखाई देता है। अगर खराब है तो नहीं है तो बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन के अंदर भी देखने को तो शनि बैठे हैं, लेकिन इस भाव का स्वामी भी उच्च का है, अपने से नवम पंचम का संबंध बनाता है। उदय हो गया है। 28 दिनों के आसपास गुरु अस्त चल रहे थे, ये बड़ी खबर है वैसे तो, गुरु का उदय होना, और अब लगभग 1 वर्ष के बाद में ही ये अस्त होंगे। तो आपके लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा समय है। जब तक सिंह राशि में नहीं जाते तब तक तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है ये गुरु का उदय होना। दाम्पत्य जीवन में, बिजनेस के अंदर धंधा मंदा चल रहा है तो वहाँ से भी समृद्धि करते हैं, वहाँ से भी उन्नति करते हैं, स्थायित्व देते हैं। बेसिकली नया अगर दाम्पत्य जीवन चालू हुआ है, छोटी मोटी खटपट शुरू हो गई है, तो ये समय स्थायित्व का होता है। अभी का स्थायित्व पूरे जीवन भर का स्थायित्व है। अभी की खटपट, अभी की दरार आने वाले समय के लिए ठीक नहीं होती। बहरहाल सूर्य का यहाँ पे रहना, 12वें भाव का स्वामी अपने से 12वें, यात्राओं के संयोग तो बनाता है, अभी भी बना रहा है, और आगे आने वाले सप्ताह और पूरे 1 महीने के दौरान पूरी तरह से यात्राएं बनाएगा। तो अपने आप को थोड़ा सा रेडी रखिएगा कि हाँ साहब, अभी यात्राएं थम नहीं रही हैं। जिनकी चल रही हैं छोटी छोटी यात्राएं, वो ज़रूर से बताएं, और बहुत लोगों ने कमेंट करके बताया भी है। तो आने वाले समय में यात्राएं भी हैं, लेकिन यात्राओं से लाभ भी हमको सीधा सीधा स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है। तो करियर के अंदर ग्रोथ, नई, आप लोगों को ऐसा होता है ना कि अथॉरिटी एंजॉय करने का मौका मिलता है आदमी को।
चाहे अब आप क्या है कि किसी भी सेक्टर के अंदर हो, बैंकिंग में, फाइनेंस में हो, अकाउंटेंसी में हो, आईटी सेक्टर के अंदर हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, दूसरे देशों के लिए यहाँ पे भारत में रह करके काम करते हो, ऐसी कंपनियों के साथ में काम करते हो, तमाम चीज़ों के लिए ये समय बहुत अच्छा है। करियर में अच्छा ग्रोथ देने का ये बढ़िया समय आता है, ठीक है ना। लाभ भाव के अंदर इतने सारे ग्रह बैठ करके शुभ ही देते हैं। केंद्राधिपति सब के सब लाभ में बैठ जाएं, इससे अच्छी बात होती ही नहीं है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कुछ और स्पेशल यार आज योगों की। ये तो दिख ही रहा है आपको, गुरु और सूर्य का मिलन, सूर्य और बुध का मिलन बुधादित्य योग बनाता है। अब सप्ताह के हिसाब से चंद्रमा का गोचर एक बार देख लेते हैं। शुरुआत का दिन होगा, चंद्रमा मंगल एक साथ रहेंगे, समय में बहुत ज़बरदस्त एनर्जी रहती है। खास करके अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और उनका इस तरह से कन्या राशि पड़ती है तो ये जो स्पेशल दिन रहता है, स्पेशली सोमवार का दिन रहेगा, तो चंद्रमा मंगल युति बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। बच्चे एक जगह टिकते नहीं, बड़ों के साथ भी यही है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई रहती है, जोश बहुत ज़्यादा हाई रहता है। तो वर्किंग काम करने के लिए, फील्ड में घूमने के लिए बड़ा ज़बरदस्त ये समय चल रहा है। इसके बाद में चंद्रमा जाएंगे अपनी खुद की राशि के अंदर, लाभेश लाभ भाव में जाकर के गोचर करेंगे, ये भी अच्छी बात है। दशम भाव का स्वामी लाभ भाव में गया हुआ है, और भी बढ़िया बात है। दशमें से एकादश की युति होगी यहाँ पे। चंद्रमा को अगर आप देखेंगे तो बुध और चंद्रमा का मिलन जो है दशम और एकादश, यानी कि कर्म और कर्म से संबंधित उसकी ग्रोथ, इच्छाएं और इच्छाओं की पूर्ति, काम और उसका लाभ, इसका संयोग बन रहा है लगभग 2.5 दिन के लिए, मंगलवार बुधवार और लगभग आधा गुरुवार। ये अपने आप में बहुत ज़बरदस्त योग है। चंद्रमा गुरु का मिलन ये भी बहुत ज़्यादा शुभदायी योग है। केंद्र में बन जाता तो गजकेसरी बनता। तो ये तमाम चीज़ें आप लोगों के लिए एक तरीके से मैं कह रहा हूँ ना, श्रावण में शिव जी की कृपा है, क्योंकि ये चंद्रमा का गोचर जब अगली बार आएगा तब तक ग्रह इधर उधर हो जाएंगे, श्रावण भी समाप्त हो जाएगा। शिव जी की कृपा मिल रही है, उसको एक्सेप्ट कीजिए, बढ़ाइए अपने काम को, थोड़ी सी आगे पुश कीजिए अपने आप को, चीज़ें अपने आप ही चीज़ें ठीक होती चली जाएंगी। आगे बढ़ेंगे, चंद्रमा केतु के साथ में मिलेंगे 2 दिन के लिए, लगभग शुक्रवार और शनिवार का दिन रहेगा। 12वें भाव के अंदर लाभ भाव का स्वामी बैठेगा, ये फिर से हमको यात्राओं की तरफ संकेत करता है, कुछ खर्चों की तरफ संकेत करता है, साथ ही के अंदर कोई बड़े पदाधिकारी से मिलन भी हमको दिखाता है। केतु आकस्मिकताओं का स्वामी है, तो आकस्मिक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति से मिलन हो जाए तो अपनी जो भी आपकी योग्यता है, जो भी आपके अंदर एबिलिटी है, उसको प्रदर्शित करने का ये समय रहेगा। तो अगर आपने इंप्रेशन छोड़ दिया तो आगे आपका काम बनना तय है। अब देखिए, एक और स्थान पे चंद्रमा जाते हैं कन्या राशि के अंदर, लगभग रविवार का दिन रहेगा, थोड़ा शनिवार और बाकी रविवार। शुक्र और चंद्रमा का ये जो मिलन है आगे से ये मंडे तक भी रहेंगे, सोमवार तक भी रहेंगे, ये भी विशेष है। अब यहाँ पे क्या होने जा रहा है कि ये लाभ भाव का स्वामी आपकी कन्या में गया है, बुध की राशि है, बुध इसके घर में बैठा है और चंद्रमा बुध के घर चला जाएगा। ये राशि परिवर्तन का योग बनेगा। राशिश और लग्नेश या एकादश स्वामी का आपस में योग बनना व्यक्ति के अंदर और ज़्यादा लाभप्रद चीज़ों को प्रदान करता है, यानी कि आपके व्यक्तित्व से, आपके काम से, कोई अटका हुआ काम जो पुराना ऐसा चल रहा है कि हो नहीं रहा है, संडे का इतवार का दिन होगा, अचानक से संभावनाएं बनती हैं कि कुछ ऐसा आपके साथ में हो जाए, या ऐसे किसी आपके सीनियर या बॉस या मैनेजर या आपके बड़े भाई के तुल्य या आपकी नेटवर्किंग से रिलेट करते हुए कोई लोग आए या फिर आपसे मुलाकात करें, वहाँ से आपकी चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट होगी। ये 2 दिन रहेंगे, रविवार और अगला सोमवार, ठीक है ना, यानी कि 17 अगस्त का। 16 अगस्त तक का ये वीडियो, लेकिन क्योंकि रहेगा चंद्रमा इसलिए बताना ज़रूरी है। अब नवमांश चक्र को देखोगे अगर आप, तो यहाँ पे जो शुक्र दिख रहे हैं, मैंने कहा ये उच्च के रहेंगे व्यापार भाव के अंदर, तो ये भी व्यापार की दृष्टि से, दाम्पत्य की दृष्टि से अच्छा समय है। गुरु भी उदय हो जाएंगे अगले दिन, तो यहाँ पे स्थायित्व भी दिखाई देता है हमको साथ साथ में। भाग्येश का उच्च का होना नवमांश के अंदर बड़ी अच्छी स्थिति है। उसके बाद में 2 दिन के आसपास शुक्र रहेंगे वृषभ राशि में 15 और 16 अगस्त को, क्षमा कीजिएगा 11 और 14 अगस्त तक यहीं रहेंगे मेष राशि में। उसके बाद में 15-16 अगस्त के दिन 17 अगस्त तक भी शुक्र जो है नवमांश चक्र में भाग्य में रहेंगे, अपने स्थान के अंदर रहेंगे, तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छा ही है। डायरेक्टली नहीं, लेकिन नीच भंग तो ये नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नीचता का बहुत ज़्यादा अंत हो जा रहा है, ठीक है। बस कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या है कि ऐसे समय के अंदर व्यक्ति के अंदर थोड़ी सी लस्ट, थोड़ी सी ग्रीड बढ़ जाती है, भौतिक सुखों की तरफ लालसा बढ़ जाती है। विपरीत जो जेंडर है, अपोजिट जेंडर की तरफ आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तुरंत ही सम्मोहित व्यक्ति हो जाता है, उसके अंदर कई तरह की कामनाएं, वासनाएं जागृत होती हैं। तो अपने अंदर इन चीज़ों को थोड़ा सा नियंत्रित करके रखिएगा, नहीं तो थोड़ी समस्या अक्सर हो जाती है। वर्किंग प्लेस के ऊपर मंगल का यहाँ पे पोजीशन में रहना लग्नेश की राशि के अंदर ये दिखाता है कि क्रोध, एरोगेंस ये ज़रूर से बना रहेगा, दिमाग के अंदर थोड़ी सी चीज़ें इधर उधर रहेंगी, लेकिन ये तय बात है
कि आपके वर्किंग प्लेस के ऊपर आपने जो काम कर दिया, आपने जो कह दिया वो फाइनल होने वाला है। अब उसके अंदर कोई जूनियर, कोई आपका कुलीग, कोई सीनियर उसमें काट छांट तो ज़रूर से नहीं करने वाला। और अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कहीं पे आगे जाने की तो ज़रूर से कीजिए। फ्रेशर है, कोई जॉब आगे करनी है तो भी ये उत्तम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्या ज्ञान, उसके बारे में बात करनी, नई ट्रेनिंग, कोई नया प्रशिक्षण प्राप्त करना है, जॉब से रिलेटेड हो या इतर भी आपको कुछ नई चीज़ें सीखनी है तो भी उसके लिए ये बढ़िया समय चल रहा है। जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट हैं, उनके तो कहने ही क्या, स्मृति शक्ति में ज़बरदस्त इस समय पे विकास होता है। बुध और गुरु जैसे दो ग्रहों की दृष्टि पड़ना पंचम भाव के ऊपर, ये अपने आप के अंदर दिखाता है कि व्यक्ति की स्मृति शक्ति काफ़ी तेज होने वाली है, बुद्धि उसकी तीक्ष्ण होने वाली है। तो डट के पढ़ाई कीजिए, अभी पढ़ाई करने का समय है। इधर उधर भटकेंगे, चीज़ें ठीक नहीं होंगी, क्योंकि शुक्र चल रहा है, अपना असर दिखाएगा, तो थोड़ा सा संभल के रहिएगा। बस इधर उधर ध्यान नहीं भटकाना। बाकी बुद्धि में प्रवीणता का बहुत बढ़िया समय चल रहा है। अगर ऐसे लोग हैं जो बेल्ट की जॉब के अंदर को ट्राई कर रहे हैं, उनका रिजल्ट आगामी है ना, बेल्ट की जॉब मतलब फोर्स में, मिलिट्री में, इन तरह की चीज़ों के अंदर, पुलिस वगैरह के अंदर, तो ये मंगल का गोचर आप लोगों के लिए हितकारी ही है। इसके अलावा गुरु, सूर्य और बुध, इन 3 ग्रहों का मिलन, ये भी अपने आप के अंदर बहुत ज़बरदस्त राजयोग मिलन बनाता है, खास करके सरकारी सेवाओं से संबंध रखता है। ठीक है ना, तो लाभ के अंदर ऐसे ग्रहों का, इनमें से किसी न किसी ग्रह की तो अगर कोई अंतर्दशा प्रत्यंतरदशा चल गई तो ये मान के चलिएगा कि काम आपका होना तय है। ठीक है ना। धन भाव से संबंधित कोई चीज़ें विशेष ने हमको यहाँ पे स्पेशली नहीं दिखाई देती हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि कोई बहुत बड़ा धन का संयोग बन रहा है या कुछ ऐसा है, ऐसा नहीं है। यात्राएं छोटी छोटी होंगी, थोड़ा बहुत खर्चा होगा, लेकिन अच्छे खासे लाभ, चाहे करियर के अंदर लाभ हो, चाहे सामाजिक प्रतिष्ठा में लाभ हो, ऐसा समय ये आपका अभी वर्तमान में चल रहा है। इसका सदुपयोग कर लीजिए। भगवान भोलेनाथ की कृपा है, हाथ फैलाइए और उसे ग्रहण कीजिए प्रसाद के रूप में। बाकी राहु और केतु से संबंधित कुछ चीज़ें और भी ध्यान दे लीजिए। नवमांश चक्र के अंदर राहु चल रहे हैं वृश्चिक में और केतु चल रहे हैं वृषभ राशि में, ये दोनों ही इनकी नीच की राशियां हैं। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रयास करने के अंदर कोताही नहीं बरतनी है, चीज़ों को डिले नहीं करना है। अगर डिले करेंगे तो थोड़ी समस्या आप लोगों के लिए ही बढ़ेगी। ठीक है ना। और भी कुछ ऐसी कोई तिगड़म बुद्धि नहीं लगानी है कोई, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सीधी उंगली से काम नहीं हो रहा तो टेढ़ी कर लीजिए। तो टेढ़ी करते वक्त ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों का नुकसान तो उसमें नहीं हो रहा है। ठीक है ना, बस इतना ही है, बाकी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर इन ग्रहों से संबंधित कोई दशा चल रही है तो फिर भी चिंता की बात है। अब यहाँ तक पहुँचे हो तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा है तो लाइक भी कर दिया होगा। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना, मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है हमेशा की तरह कि जैसे ही लाइक करेंगे, कमेंट सेक्शन के अंदर हाइप का ऑप्शन आता है HYPE, कृपया करके वीडियो को हाइप दे दीजिएगा। यही अनुरोध, यही मेरी विनती है। बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।